अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलमिशी की नाम जूता दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर एडिशन को। किसको देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपसे टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी उमर गुल साहब को लेकर। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हम दोनों भी उसमें शरीक थे। उनसे क्या क्या सवालात हुए, क्या क्या उन्होंने जवाब दिए, जरा बात करते हैं इसके ऊपर। बिल्कुल बात करेंगे जी। उसके बाद हारिस रऊफ के हवाले से जो कैप्टन बना दिए गए हैं T20 में, जो है उनको कैप्टन बना देंगे। T20 का जो आपका कप स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि हारिस रऊफ की बिग बैश लीग गयो, जरा इसमें बात करेंगे। जिसके बाद सैम्यूल्स के हवाले से, जिनको एक बार फिर से बैन कर दिया गया, क्या रीजन है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे इमाद वसीम को लेकर, उनको T10 का एनओसी नहीं मिल रहा भाई, और वो ये क्यों हरकतें इस तरह की कर रहे हैं, अजीबो गरीब अपने लिए जो लोगों के दिलों में नफरतें पैदा कर रहे हैं। T20 कप हो रहा है, डोमेस्टिक लोग छोड़ के जो है डोमेस्टिक खेल रहे हैं। शेब मलिक तक ने छोड़ के जो कोशिश स्टार्ट कर दी डोमेस्टिक की, लेकिन ये जनाब जो है वो एनओसी का वेट कर रहे हैं। जरा इस पर बात करेंगे। जिसके बाद हमारे पास खबर आ रही है वो आ रही है कोच के हवाले से। इंडियन कोच रिजाइन कर रहे हैं जी, राहुल द्रविड़ जो वो जाने वाले हैं, क्या वजह बनी वो आपको बताएंगे। और बेन स्टोक इस साल, ये जो अगला साल आएगा, इसमें आईपीएल नहीं खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नमो खबर के साथ, जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब आज हम जो है पिंडी स्टेडियम में मौजूद थे, सुबह से हमने जो पिछली वीडियो डाली है आप वो देख भी सकते हैं, वहीं से बनाई है। प्रैक्टिस भी जो है पाकिस्तान टीम ने आज जमकर की। उमर गुल साहब भी आए हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उमर गुल मौजूद थे। क्या हुआ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, सबसे पहले तो कल का जो हमारा आखिरी वाला शो था, अगर आपने देखा हो तो हमने आपसे उसमें ही वादा किया था कि हम जो है वो जाएंगे और आपको पाकिस्तान टीम की जो प्रैक्टिस हो रही होगी वहीं से आपके लिए शो करेंगे। कल ही हमने बात की और फिर रात को हमने फैसला किया कि सुबह जल्दी उठेंगे और हम पहुंच जाएंगे। तो यही हुआ, सुबह जल्दी उठे, वहां पर पहुंच गए। बाबर आजम मौजूद थे, सारे मौजूद थे, लेकिन बाबर आजम को छुट्टी भी मिल गई है क्योंकि कल इमाम की शादी में उन्होंने शिरकत करनी है। बाबर हो गए, सरफराज हो गए, दोनों को इजाजत भी मिल गई। कह रहे थे कि आज जाएं और कल वापसी भी आए कैंप। शान मसूद आज बड़ी जबरदस्त प्रैक्टिस करते रहे। इवन जब सब चले गए थे, एक बंदा भी मौजूद नहीं था। 1.5 घंटा कम से कम प्रैक्टिस की उन्होंने, सब खत्म हो गया था, उससे पहले ही प्रैक्टिस करते रहे। लेकिन मैं वो बता रहा हूँ कि जब सब चले गए थे उसके बाद भी शान मसूद करते रहे। 2 कोचिस को लगाया हुआ था और 2 नेट बॉलर को लगाया हुआ था, और लगे हुए थे। जो बॉलर थे वो भी तंग आ गए थे कि भाई बस कर, हमें भी अब जाने दे। लेकिन सबसे एंड में, इसलिए पाकिस्तान टीम थोड़ा लेट भी निकली, 2 बजे एंड हो जाना था, लेकिन आधा घंटा और भी डिले रहा और उस पर पाकिस्तान टीम जो है वो वापस चली गई। शादाब हो गए, सवामीर हो गए, ये टेस्ट का पार्ट नहीं है लेकिन इनको भी बुलाया गया था। शादाब खान भी आए हुए थे, आई थिंक वो टीम के साथ नहीं आए थे, वो अपनी गाड़ी पे आए थे। उसके बाद वो मोड़ के निकले। हाँ, वो होटल नहीं गए बल्कि वो अपने जो है वो घर डायरेक्ट चले गए थे। तो पाकिस्तान की टीम अच्छी प्रैक्टिस कर रही थी। पहला दिन था आज इस कैंप का, इसमें सिनेरियो बेस्ड मैच भी खेला जाएगा गालिबन आई थिंक मंडे को मैच है, वो 4 बजे तक मैच भी चलेगा। क्राउड अलाउ नहीं है, फैंस को अलाउ बिल्कुल भी नहीं किया गया। काफी लोग पूछ रहे हैं कि क्या फैंस अलाउ है, हम जाके देख सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी फैंस को अलाउ नहीं किया गया। लेकिन अली साहब एक चीज थी, उमर गुल जिस तरह से बात कर रहे थे, हमने देखा कि उमर गुल बड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए दौरा बड़ा मुश्किल होगा। नसीम शाह के हवाले से जब सवाल किया गया हमारे एक साथी ने, तो उन्होंने जवाब यही दिया कि नसीम शाह को हम बिल्कुल मिस करेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात की कि जाहिर है हमारे पास यही अवेलेबल ऑप्शन है। नसीम शाह अनफॉर्चुनेट है, वर्ल्ड कप में भी नहीं थे, उसमें पाकिस्तान ने मिस किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग रही है पास में, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में बेहतरीन करें। हमने पिचेस भी इसीलिए ग्रीन ग्रास थोड़ा छोड़ा ताकि बैट्समैनों को भी इसमें थोड़ी मुश्किल से खेलें, स्पिनर्स भी बॉल करने के आदी हों, और उस हिसाब से पिंडी की प्रॉपर पिचेस तैयार की गई हैं क्योंकि इस टाइम पिंडी में सर्दी का मौसम भी है। और पिंडी की वाहिद ऐसी पिच है कि अगर आप थोड़ा सा ग्रास छोड़ो तो वो फास्ट बॉलर्स को मदद भी देती है। वो अलग बात है कि जो पिछले टेस्ट मैचेस खेले गए थे, चाहे इंग्लैंड आई है या ऑस्ट्रेलिया आई थी, उसमें यहां पर यह किया गया था कि बिल्कुल विकेट को फ्लैट करके T20 वाली विकेट बना के दी थी टेस्ट में। लेकिन अभी क्योंकि प्रैक्टिस करें, इनको पता है हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो अभी इन्होंने प्रॉपर पिंडी की जो टिपिकली विंटेज पिच थी वो ही रखी गई है। और एक और चीज थी दाऊद साहब, मैं आपसे बात कर रहा था आते भी जब हम वापस आ रहे थे, कि उमर गुल की जो फिटनेस थी वो कमाल थी यार। उमर गुल मतलब कि कब कितना अर्सा हो गया है रिटायर्ड हुए हुए, लेकिन उसी तरह से फिट है और ऐसा लगता है कि करंट खिलाड़ियों को कंपीट कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल अच्छी फिटनेस। ऐसा लगता है कि अभी अगर ये फास्ट बॉलर अगर कोई अनफिट हो तो इसको इनको ही खिला दो, रिदम से करें। लेकिन अली मैंने जो एक और इंपॉर्टेंट चीज नोट की कि साइम अयूब भी क्योंकि थे, जो कोचिस थे आपके, वो बहुत ज्यादा उनके पास जा रहे थे, बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे। मैं अब वहां पे हमने प्लेइंग 11 बनाई थी, जाहिर है उस टाइम अभी प्रैक्टिस एंड नहीं हुई थी। जब हमने आपने हमारा सुबह दोपहर वाला शो देखा होगा, उसमें प्रैक्टिस एंड नहीं हुई थी, प्रैक्टिस चल ही रही थी। लेकिन उसके बाद भी जाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और भी बाद में चीजें काफी हुई। अली ऐसी फीलिंग आ रही है कि साइम अयूब क्योंकि अग्रेसिव भी हैं, ऑस्ट्रेलिया टीम भी अग्रेसिव है, कभी इम्कानात है कि जो और हफीज वगैरह भी आए हुए हैं ना, मैनेजमेंट में हफीज हैं, थोड़ा सा डिसीजन लेते हैं और हफीज थोड़ी अग्रेसिव क्रिकेट पसंद करते हैं। यू नेवर नो के
इमाम की पॉसिबिलिटी से अभी उनको माइंड में ये भी है कि इमाम शादीशुदी में बिजी है, थोड़ा सा उनका जो ध्यान वगैरह वो भी गेम में नहीं है। मैं तो ये चाह रहा था अब इमाम को ड्रॉप भी कर देते। ठीक है, लेकिन मैं अब यही मुझे लग रहा है, मुझे सिचुएशन ये नजर आ रही है, जो मैंने थोड़ा सा माहौल देखा है यहाँ का, आपके जो कोचेस वगैरह और कप्तान वगैरह का सब ये चीज देख रहे हैं कि इमाम का थोड़ा सा माहौल भी थोड़ा सा शादी की तरफ बिजी है। वर्ल्ड कप में भी फॉर्म नहीं थी, फिर एकदम वर्ल्ड कप के बाद वो शादीशुदी में लग गए हैं। ठीक है, वो एक उनका पर्सनल लाइफ है, लेकिन एक बात है ना कि यहाँ कैंप लगा हुआ है, एक शादी चल रही है और फिर अभी भी टोटल नहीं अवेलेबल होंगे, फॉर्म भी नहीं है, फिर डायरेक्ट आप बगैर तैयारी के आप घर से आ रहे हैं। ज़ाहिर शादी ब्याह में आपको पता है कि खाने खुने चलते रहते हैं, हर तरह के खाने चलते हैं, फिटनेस का भी मसला हो सकता है, प्रैक्टिस वगैरह भी उन्होंने खास नहीं की होगी क्योंकि जाहिर है बिजी है पूरा दिन। एक दूल्हा आपको पता है हमारे यहाँ जो कल्चर है सही है भी बिजी रहता है, तो उस लिहाज से डायरेक्ट आप उनको पर्थ में तो खिलाओगे, आप उनके साथ भी ज्यादती करोगे। तो जो नजर आ रहा है कि जो सोच है ड्रेसिंग रूम की, जो मुझे सोच नजर आई है आज जो करीब से देखा है, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि साइम अयूब एग्रेसिव भी हैं और ये मन बना चुके हैं। जितना आज जैसे साइम अयूब के पास बार बार एक कोच जा रहा था, बार बार उनसे गाइड उनको उनसे बात करते हैं, वो तो नहीं हमें पता क्या बात कर रहे थे, लेकिन जो बार बार नजर आ रहा था, मुझे ऐसा फील आ रहा है अली कि साइम, अब्दुल्ला और शान आपके पहले तीन ये हैं। इमामुल हक ड्रॉप हो जाएंगे, इमामुल हक रेस्ट करेंगे या ड्रॉप करेंगे। चले खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है हारिस रऊफ को लेकर, और अपडेट ये आ रही है हारिस रऊफ जो है वो इस्लामाबाद रीजन की कप्तानी करेंगे। जो कल से आपका T20 कप स्टार्ट होने जा रहा है, डोमेस्टिक का टूर्नामेंट है, कराची में स्टार्ट होने जा रहा है। और फैंस के लिए अच्छी और बड़ी खबर यह है कि टिकट्स बिल्कुल फ्री हैं। जो फैंस जाना चाहते हैं खुले स्टेडियम है, या बड़ी पिछली बार हम कह रहे थे कि ओडीआई कप में भी पीसीबी को चाहिए था कि फैंस को अलाउ करते, तो बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने फैंस को अलाउ किया। तो आप इजीली फ्री जाकर, तो कराची में वैसे भी वो कराची वाले कहते हैं कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है, इसलिए हम मैच है देखने नहीं आते, तो अपने टिकट भी फ्री है। तो जो स्टूडेंट्स हैं या जो वेले हैं वो आराम से जाएं और जाकर जो अपना मैच एंजॉय करें। लेकिन बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, छोटा नहीं है, यानी कि मैचेस बहुत ज्यादा है, टीमें भी एक ग्रुप में 4-4 टीमें डाली हुई हैं। थोड़ा सा उस लिहाज से अगर आप देखो तो फैंस के पॉइंट ऑफ से थोड़ी सी बोरिंग भी होगा। ऐसा नहीं है कि कम टीम्स होती हैं तो एक मैच एक ही टीम में आपको ज्यादा स्टार्स नजर आते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि टीमें बहुत ज्यादा तादाद में हैं, तो थोड़े से आपको हर टीम में स्टार्स कम नजर आएंगे। तो उस लिहाज से शायद हो सकता है कि फैंस का इंटरेस्ट कम रहे, और है भी बहुत बड़ा टूर्नामेंट, मतलब थोड़ा सा लेंथ में छोटा होना चाहिए था, बहुत बड़ा है। पहले वो एक ग्रुप से टीमें निकलेंगी, फिर सुपर 6 है, फिर उसके बाद है बहुत ज्यादा लंबा है। लेकिन बहरहाल हारिस रऊफ को पीसीबी ने अनाउंस कर दिया कि वो इस्लामाबाद रीजन के कप्तान होंगे। अभी मैं और आप बात ही कर ही रहे थे, क्या इसलिए उनको कप्तान अनाउंस कर दिया कि बिग बैश में तो लग नहीं रहा कि उनको एनओसी दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्शन कमेटी समेत आपकी टीम डायरेक्टर हफीज सब को बुरा लगा है कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ नहीं गए, तो ये तो नहीं हो सकता कि पीछे से ऑस्ट्रेलिया जाके बिग बैश खेलना स्टार्ट कर दे, तो ये तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा, और लग नहीं रहा कि उनको एनओसी यहां पर दिया जाएगा हारिस रऊफ को। बिल्कुल। खैर, जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है थी वो आ रही है सैमुअल्स को लेकर, जो कि प्लेयर है वेस्ट इंडीज के, अब वो उनको बैन कर दिया गया थी 6 साल के लिए। क्या वजह? देखो जी, 2 बार वेस्ट इंडीज को चैंपियन बनाने में ग्रैंड फिनालों में इन्होंने नॉक्स खेली हैं सॉरी, दोनों फाइनल्स में इन्होंने हीरोइक नॉक खेली थी, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिखाई थी। इवन कार्लोस ब्रैथवेट ने वो जो छक्के मारे थे 4, उसमें भी जो मेन किरदार अदा किया था, जो गेम को एंड तक लेकर गए थे, वो मार्लन सैमुअल से लेके गए थे, क्योंकि बड़े बुरे हालात थे वेस्ट इंडीज के उस मैच में भी। लेकिन इनके ऊपर एंटी करप्शन यूनिट्स ने जो तहकीकात चल रही थी, काफी 2 साल हो गए इनके ऊपर तहकीकात चल रही थी, फाइनली वो साबित हो गई हैं और 6 साल का बैन लगा दिया गया। अनफॉर्चुनेट ये है कि वो ऑलरेडी रिटायर्ड है, 6 साल का बैन लग गया। तो अब आईसीसी के जो हेड है एंटी करप्शन यूनिट के, वो उन्होंने भी क्या वो कहते हैं, क्योंकि ये हेड है तो अब इनको ये पाबंदी लगेगी किसी भी ये लीग या किसी भी कोचिंग स्टाफ में 6 साल तक नहीं जा सकेंगे, क्योंकि ऐसा प्लेयर तो उनको फर्क नहीं पड़ता, तो कोई ओहदा वो संभाल नहीं सकेंगे 6 साल तक किसी भी क्रिकेट में, जो भी एफिलिएटेड होगी आईसीसी से या किसी भी मौजूदा बोर्ड से, कोई भी क्रिकेट बोर्ड है जो उससे रिलेटेड कोई लीग होगी, तो उसमें ये ना ऐसा कोच जा सकेंगे, ना ऐसा प्लेयर या कोई भी अपनी खदमात नहीं दे सकेंगे, और 6 साल तक की पाबंदी लगी है। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो इमाद वसीम के हवाले से आ रही है। तो इमाद वसीम जो T10 लीग के एनओसी का जो वेट कर रहे हैं, उनको अभी तक जो पीसीबी की तरफ से एनओसी जारी नहीं किया गया। इमाद वसीम ने एक बिल्कुल गलत ट्रैक के ऊपर जो चलना शुरू कर दिया है। पहले भी हम आपको बता रहे थे कि यार जिस तरीके से ये यहाँ पर जब टूर्नामेंट हो रहा था तो आपको मीडिया के अंदर नहीं आना चाहिए था, और आप मीडिया के अंदर आके लगातार जो है उस तरीके से बोल रहे थे, वो भी थोड़ा सा जो है वो गलत था, क्योंकि बाबर आजम के बारे में, रिजवान के बारे में, किसी के बारे में कमेंट पास करना करंट खिलाड़ी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। और दूसरी तरफ ये है कि आपकी T20 जो है वो आपकी स्टार्ट हो रही है, अभी जो T20 की कल से टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, मुझे चाहिए इमाद वसीम वहां जाकर। देखो बात यह है कि अभी आपका T20 कप चल रहा है, वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ, 6 महीने का वर्ल्ड कप है, 6 महीने बाद आपका वर्ल्ड कप आ जाना, T20 वर्ल्ड कप 2024।
इमाद को, और इवन इससे इमाद की जगह बनती है। नवाज ऑलरेडी बाहर है, बिल्कुल। सीधी सी बात है, वो नहीं है। ऑलरेडी सिलेक्शन कमेटी के हेड वहाब रियाज डिसाइड कर चुके हैं। बिल्कुल। शादाब को ओडीआई से आराम करवाया जाएगा। इवन अभी फिलहाल उनको रखा गया कि लाल बॉल वो खेले। मे भी ओडीआई में उनको ड्रॉप तो नहीं किया जाएगा, रहेंगे, लेकिन उसामा मीर को भी ड्रॉप शायद पॉसिबल है कि कर दिया जाएगा। तो एक जो नवाज वाला रोल था उसका वो बिल्कुल खाली है, और उसके लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इमाद वसीम। अब मैं तो कहता हूं कि T10 लीग्स को आईसीसी को एक्शन लेके इसको बैन कर देना चाहिए। तो छोड़ो कि आप प्लेयरों के सर पर डाल 2 घंटे की क्रिकेट है ये, तो मैं तो ये मानता हूं कि ये बैन कर देनी चाहिए आईसीसी को ये T10 लीग। ये तो मुझे इतनी बुरी लगती है ये T10 लीग के, इसको आईसीसी को बैन करना चाहिए। खैर पीसीबी के वो एनओसी का इंतजार करें, लेकिन पीसीबी लग नहीं रहा कि उनको एनओसी देने जा रहा है। बेहतर ही अगर एनओसी ना ही दे और पीसीबी उनको बोल दे, सिलेक्शन कमेटी के हेड स्पेशली वहाब रियाज उनसे खुद मैन टू मैन कम्युनिकेट कर लें, क्योंकि उन्होंने एक इमाद वसीम ने एतराज उठाया था कि मैंने लास्ट टाइम जब पूरी डोमेस्टिक खेली थी और मैंने परफॉर्मेंस भी दिखाई मुझे, लेकिन उसके बाद जब मुझे ड्रॉप कर दिया गया तो फिर अब मैं डोमेस्टिक नहीं कर रहा। मैं वही बताने लगा, मैं ये बता रहा हूं कि वहाब रियाज अब क्योंकि पीसीबी को एनओसी नहीं दे रहा, तो वहाब रियाज उनसे खुद कम्युनिकेट कर लें कि भाई आप T10 लीग खेलने मत जाओ, आप डोमेस्टिक खेलो, और हम आपको कंसीडर कर रहे हैं T20s में। और अगेंस्ट जो इवन रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, जो अगेंस्ट न्यूजीलैंड आपके 5 T20s हैं जो आपकी 14 तारीख से स्टार्ट होंगे, आपके 14 तारीख से जो आपका खत्म होगा दौरा ऑस्ट्रेलिया, फिर आपने डायरेक्ट न्यूजीलैंड जाना है। उस सीरीज में इमाद वसीम को कंसीडर किया जा रहा है। हफीज भी पर्सनल ख्वाहिश रखते हैं उनको टीम में डालने के लिए, और आपके वहाब रियाज जो सिलेक्टर हैं वो भी इमाद को चाहते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप फिर आप T10 लीग खेल के आप ये ना करें, क्योंकि अभी आप टीम में एंट्री के लिए बिल्कुल उम्मीदवार हैं, साथ ही वर्ल्ड कप खड़ा है। चलें खैर, जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है थी वो अपडेट आ रही है इंडिया के कोच के हवाले से। तो कहा जा रहा है कि राहुल द्रविड़ जो है वो मजीद अपना कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करेंगे, वो रिजाइन करने जा रहे हैं, और उनकी जगह वीवीएक्स लक्ष्मण जो है अब इंडियन टीम के नेक्स्ट कोच होने जा रहे हैं। बिल्कुल अली साहब, बड़ी खबर है, और लोग काफी बात करते हैं कि पाकिस्तान क्या पहले कितने वर्ल्ड कप जीत गया, जो लोग बात कर रहे थे कि कोच को हटा दो, कप्तान को हटा दो, फलाना सिलेक्टर को हटा दो, ये कौन सी बड़ी बात होगी, पाकिस्तान कौन से पहले जीता हुआ है। तो भाई आप ये देखो कि पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई नहीं कर सकी, और वहां पे खबरें ये चल रही हैं कि रोहित शर्मा की भी कप्तानी जा रही है। आप ये देखो कि सवाल ये उठ रहा है कि क्या रोहित शर्मा अगले वर्ल्ड कप में कप्तान होंगे भी या नहीं होंगे, और ओडीआई में कप्तानी करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारी डिबेट शुरू हो गई है। और कुछ खबरें ये भी हैं कि वो शायद से खुद कप्तानी छोड़ दें, शायद से वो कोई खुद फॉर्मेट छोड़ दें। नहीं, एक बात है कि और फाइनल हारने के बाद राहुल द्रविड़ रिजाइन करने जा रहे हैं, तो आप देखो कि वो फाइनल खेले हैं, वर्ल्ड कप में सारे मैच जीत के एक हारे हैं, तो ये वो अगर रिजाइन कर रहे हैं तो क्या आपके रिजाइन नहीं बनते थे? हाँ, आपके यहाँ तो जो हुए भी हैं वो भी आपको पता ही है कैसे। तो किस तरह से लोगों ने एतराज किया कि भाई क्यों रिजाइन कर दिया, क्यों उसको कोच को हटा दिया, क्यों सिलेक्शन कमेटी हट गई, क्यों फलाना हट गया, क्यों कप्तान हट गया। तो भाई ऐसे नहीं होता। अगर आप वर्ल्ड कप में हारते हो तो उसके बाद तो चीजें होती हैं, क्योंकि किसी भी कप्तान को जो तैयार किया जाता है या उसको टाइम दिया जा रहा होता है वो खाली वर्ल्ड कप के लिए दिया जा रहा होता है। क्या वर्ल्ड कप में जाओ और इसलिए आपको दिया जा रहा होता है कि आप बायलेटरल सीरीज भी आ रहे हो, एशिया कप भी आ रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आपके ऊपर सर के ऊपर हाथ रखा जा रहा होता है वो इसलिए रखा जा रहा होता है कि आप वर्ल्ड कप में जितवाओगे। लेकिन अगर वर्ल्ड कप में जितवा सकते तो फिर जाहिर है आप फिर देखते हो कि आप नहीं तो कोई और, ये होता है। तो राहुल द्रविड़ अब जा रहे हैं और लक्ष्मण उनकी जगह कोचिंग में आ रहे हैं। अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच भी और अभी वो आज हो रहा है, अभी कर रहे हैं वो, और वही लक्ष्मण कर रहे हैं वो। तो अभी तो ऐसा होता है ना कि स्टेपनी के तौर पे काम करते हैं कि जब वो हल्की टीम अपनी सेकंड टीम खिलाते हैं तो वो लक्ष्मण आ जाते हैं। लेकिन अब खबरें ये भी हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए भी लक्ष्मण आ सकते हैं। खैर, जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है बेन स्टोक को लेकर। तो बेन स्टोक जो है वो ये कह रहे हैं कि मैं अगला जो ये आईपीएल आएगा वो नहीं खेलूंगा वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से। देखो ऐसा लग रहा है कि पैट कमिंग्स को उन्होंने देख लिया। पैट कमिंग्स ने भी बोला था कि मैं नहीं खेलूंगा, उसके बाद ना सिर्फ उन्होंने एशेज को रिटेन कर लिया बल्कि उसके बाद वर्ल्ड कप भी जितवा दिया। बेन स्टोक अपना ख्याल रखते हैं, उन्होंने ओडीआई से भी इसलिए रिटायरमेंट ली थी। ये कुछ जो अकलमंद खिलाड़ी हैं वो अपने आप को बड़े तरीके से यूज करते हैं और वो अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हैं, वो अपने प्लान्स बनाते हैं कि हमारे प्लान्स में क्या है। जैसे आपने पैट कमिंस की बात की, उनके प्लान्स के अंदर एशेज और वर्ल्ड कप था, तो ये आईपीएल उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। जब अगर आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है तो फिर आप लीगें देखो, अगर आपके लिए इवेंट जितवाना इंपॉर्टेंट है तो फिर आप वो प्लान करो। और अली अगर सच तो ये है, हकीकत यह है कि अगर आप आईपीएल खेलते हो ना, अब इंडियन फैंस इस बात पे नाराज होते हैं, वो कभी भी एग्री नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत आप मानो कि अगर आप आईपीएल खेलते हो ये आपके लिए कैरियर के लिए बड़ा रोले वाला बन जाता है, क्योंकि मतलब आईपीएल में कोई मसला नहीं है, कॉम्पिटेटिव भी क्रिकेट है, हर चीज है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान आईपीएल का यह है कि भाई 2.5 महीने खेलते रहो, 2.5 महीने कुत्तों की तरह खिलाया जाता है। सीधे से मैंने हर 2 दिन के बाद ये ट्रैवल वो ट्रैवल ये ट्रैवल,
ओ यार मजाक है, 10 टीमें डाल दी हैं यार, 10 टीमें डाल दी हैं, ऑफिस में 2-2 बार खेलती है एक टीम। इस मामले में तो आप क्या बात करते हैं, बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को मशीन की तरह यूज करता है। 2 दिन के बाद वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, सीरीज शुरू हो गई, लेकिन चलो वो चीज अलग है, बहुत ऊपर जाते हैं। लेकिन यार आप जो मर्जी कर लो, लेकिन आईपीएल 2.25 महीने का आईपीएल यार, ये ऐसे नहीं होता। और फ्रेंचाइजीज तो जाहिर है वो अब इसको बेन स्टोक्स को 15.5 पता नहीं कितने करोड़ दिए हुए थे इंडियन रुपीस में। पीकेआर में अगर आप तो कमी नहीं है ना उनके पास, पीकेआर में अगर आप करोगे तो 50 करोड़ से ऊपर की अमाउंट बनती है, जो पीकेआर में 50 करोड़ से ज्यादा बेन स्टोक्स को दिया था। जाहिर है जो 50 करोड़ दे रहा है पीकेआर में, वो तो बोलेगा कि भाई तू तो खेल। पैट कमिंस ने भी कहा था भाई मुश्किल फैसला था क्योंकि पैसा बहुत था, लेकिन वो मैंने छोड़ा, और बदले में आप देखो कि उनकी नेशन को क्या खुशी मिली। एशेज उनके पास, वर्ल्ड कप उनके पास, आज हम भी रो रहे हैं, इंडियंस भी रो रहे हैं, और भाई ट्रॉफी उनके पास, लेकिन उन्होंने आईपीएल नहीं खेला। तो ये बात हकीकत है कि जो बेन स्टोक्स का डिसीजन है आईपीएल छोड़ने का, ये बहुत बेहतरीन डिसीजन है, क्योंकि वो टेस्ट में कप्तानी कर रहे हैं। टेस्ट ऑलरेडी बड़ा मुश्किल फॉर्मेट है भाई, 5 दिन का मैच है, 3 घंटे का T20 की यात्रा मैच नहीं है। तो ना सिर्फ उनको एक फायदा सबसे बड़ा ये होगा कि जब वो आईपीएल छोड़ेंगे तो जाहिर है 2.5-3 महीने वो अपनी बॉडी को भी रेस्ट दे सकते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। और पैट कमिंस ने भी यही डिसीजन लिया, वर्ल्ड कप का साल था, तो मुझे लगता है कि ये बेहतरीन फैसला होता है, बड़े क्रिकेटर्स को सोचना चाहिए। और अगर इनको खेलना भी आईपीएल, तो इनको ये डिसाइड करना चाहिए कि यार या तो हम आखिरी का हाफ खेलेंगे, आखिरी 2-3 हफ्ते खेलेंगे, या शुरू के 2-3 हफ्ते खेलेंगे, या कोई बीच के। ये नहीं होना चाहिए कि यार खुद बीसीसीआई को सोचना चाहिए। और मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम क्रिकेट फैन है, लेकिन आईपीएल बोरिंग लगना शुरू हो जाती है। ऐसा ही है। उसकी वजह यह है कि आप 3.25 महीने कैसे देखोगे यार, 3.25 महीने हम बोर हो जाते हैं, सीरियसली बात है जी। तो ये थोड़ा सा इस पर जो है वो होना चाहिए। आज का हमारा शो आपको आएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए।